Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस वीडियोज में हम लोग समझे थे कि वन साइडेड एरर क्या होता है। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे टू साइडेड एरर के बारे में कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, स्लाइड पर दी हुई है कि टू साइडेड एरर। तो टू साइडेड एरर बेसिकली होता क्या है? तो टू साइडेड एरर को हम लोग डबल साइडेड एरर भी कहते हैं, या वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। तो इस एरर को कई प्रकार के कई नामों से हम लोग जानते हैं। टू साइडेड एरर इज आल्सो नोन एज डबल साइडेड एरर, या एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इस प्रकार से इसका दो और एक्स्ट्रा भी नाम है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार के एरर को हम लोग सही कैसे करते हैं, या ये एरर जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली टू साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी। ये बेसिकली चार तरह के होते हैं, जो इस प्रकार से है: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, और लास्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसको हम लोग वन बाय वन अलग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो यहाँ पर एरर है, एरर का मतलब ही होता है गलती। गलती मतलब क्या कि जो डेबिट करना था वो क्रेडिट कर दिए, या जो क्रेडिट करना था वो डेबिट कर दिए। तो टू साइडेड का मतलब हुआ कि डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, जब दोनों ही साइड गलतियां हो तो उसको हम लोग टू साइडेड एरर कहते हैं। लेकिन जब गलती सिर्फ एक ही साइड में हो, यानी डेबिट सही हो तो क्रेडिट गलत हो, या क्रेडिट सही हो तो डेबिट गलत हो, तो इस प्रकार के एरर को हम लोग वन साइडेड एरर कहते हैं। तो एक वन साइडेड एरर के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कशन किए थे। नाउ टुडे विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय डबल साइडेड एरर या टू साइडेड एरर। तो इसका टाइप्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि एरर ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है कि जब गलतियां इस प्रकार का हो, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों में भी, ठीक है, कि वो या तो पार्शियली ओमिशन हो या तो फुल्ली हो, या तो पूरा का पूरा छूट जाए लिखने से, या नहीं तो लिखे भी तो उसमें डेबिट में अगर 500 है तो क्रेडिट में भी 500 है, मतलब होना चाहिए 1000 रुपया, लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट दोनों में 500 किया गया है। या इस तरह से भी एरर होते हैं कि डेबिट में और क्रेडिट में होना चाहिए 1000, लेकिन इसके जगह 1500 कर दिया हो। तो या तो कम किया गया हो या तो ज्यादा किया गया हो। ओमिशन का मतलब ये होता है कि ये लिखने से ही छूट गया हो, यानी उसका एंट्री बुक्स में किया ही नहीं गया हो। तो इस प्रकार के एरर को हम लोग एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जर्नलाइज, यानी उसको ट्रांजैक्शन लिखने से ही भूल गया हो। यहाँ ओमिशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा छूट जाना। लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डिंग किया गया है तो या तो ज्यादा किया गया हो या तो कम किया गया हो। उसके बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट करते हैं, यानी लेजर बनाते हैं, तो उसके प्रोसेस को, प्रोसीजर को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। तो पोस्टिंग में जब किसी तरह की गलती हो जाती है दोनों साइड में, यानी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो उस प्रकार के गलती को हम लोग एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। और प्रिंसिपल का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो भी आपका रूल रेगुलेशन है उसमें जब किसी तरह की डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का जो अपना एक रूल है कि कैसे आप जर्नल एंट्री करते हो, कैसे आप मतलब लेजर बनाते हो, तो प्रिंसिपल में जब किसी प्रकार की मतलब अशुद्धि होती है, मतलब सही नहीं होती है, तो इस प्रकार की गलती को हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसको सुधार कैसे किया जाए, डबल साइडेड एरर को या टू साइडेड एरर को, ये एक अहम क्वेश्चन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार के गलतियों को सुधार करने की जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो जो ट्रांजैक्शन जो बुक्स में है, जो आपका एंट्री कर रहा है, ठीक है, जो गलती हो चुका है, पहले रॉन्ग एंट्री करेंगे, फिर उस रॉन्ग एंट्री के बाद जो सेकंड स्टेप्स है वो आपको कहता है कि रॉन्ग के बाद आप इसको क्या कर दीजिए, उसका रिवर्स एंट्री कर दीजिए। यानी जो रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेप में रॉन्ग एंट्री करना है, सेकंड स्टेप में उसका रिवर्स एंट्री करना है, और थर्ड स्टेप्स में हम लोग को करेक्ट एंट्री करना है।
और करेक्ट एंट्री करने के बाद हम लोग उस जो रिवर्स एंट्री है और जो मतलब करेक्ट एंट्री है दोनों में कंपेयर करके हम लोग रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। इसको हम लोग एक बेसिकली एग्जांपल से भी हम लोग कोशिश करेंगे, तो कोशिश कर सकते हैं। यहां पर है एग्जांपल, जैसे अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये क्वेश्चन है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज, कुछ भी सपोज कीजिए 1000, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टू रमेश, अब चूंकि यहां पर पहले हम लोग फर्स्ट जो हम लोग का टाइप्स था वो एरर ऑफ ओमिशन था, उसी पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। तो टू रमेश was omitted to be entered in the book, अब देखिए यहां पर ध्यान देना है कि चूंकि एरर ऑफ ओमिशन का टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, फर्स्ट वही टाइप्स था उसी का एग्जांपल लेगा यहां पर कि हम रमेश को सामान बेचे, कितना का बेचे, तो 1000 का। तो अब ये तो लिखने से ही छूट गया, तो ओमिशन का मतलब यही होता है कि उसको रिकॉर्डिंग ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब है सिंपल, जब इस प्रकार के एरर्स हो तो इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, तो रमेश इज द रिसीवर, दैट इज रमेश अकाउंट इज डेबिटेड, रमेश अकाउंट को हम लोग यहां पर डेबिट कर देंगे, और टू चूंकि रेवेन्यू जनरेट हुआ है सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोग एरर ऑफ ओमिशन को समझ सकते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन में सिंपल ये समझना है कि अगर जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का एंट्री ही नहीं किया गया हो, तो एंट्री नहीं किया गया तो पार्शियल हो सकता है